नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और देखिए यूपी के 3 दंगल कौन अव्वल। आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और न सिर्फ यूपी में बल्कि पंजाब में भी 117 सीटों के लिए। तो आइए, क्या रहा वोटिंग ट्रेंड, सबसे सटीक सबसे निष्पक्ष तस्वीर दिन भर की, क्योंकि दिन भर आज आप लाइव फील्ड से देख रहे थे कहां पर वोटर्स का मिजाज कैसा है। लेकिन अब आपको एनालिसिस बताते हैं, क्योंकि दिन भर जो कुछ हमने देखा उसको आंकड़ों के लिहाज से आपके सामने रखते हैं। और देखिए, इलेक्शन ब्रेकिंग के साथ शुरुआत यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में पहले चरण और 117 सीटों पर एक साथ आज मतदान हुआ। तीसरे चरण में यूपी में करीब 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 117 जो कुल मिलाकर के पंजाब की सीटें, इनमें 64% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछली बार से कम लेकिन 64% मतदान, ये बहुत बढ़िया ट्रेंड है। यूपी के ललितपुर में सबसे ज्यादा 69% वोटिंग हुई। कहां पर कितना मतदान, आइए सबसे पहले तो यही हम आपको बता रहे हैं। तो ललितपुर में 69%, पंजाब में सबसे ज्यादा 75% वोटिंग जो है वो मानसा में देखने को मिली। बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने वोट किया, लेकिन फिर भी सबसे खास बात यह रही कि मतदाताओं का मिजाज समझना सबसे मुश्किल काम। विश्लेषक भी लगे हुए हैं, जानकार भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10 मार्च के पहले कुछ भी सटीक तरीके से कहना यह बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर साबित होने वाला है इस बार, क्योंकि इस तरीके से दोनों ही राज्यों में चुनाव फंसा हुआ है। और दोनों क्या, अगर हम अभी तक कुल 4 राज्यों की बात कर लें और 5 मणिपुर में भी होगा तब भी। बहरहाल, ये तो हुई कि कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, लेकिन आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं कि ये जो 3 दंगल अभी तक बीत चुके हैं यूपी चुनाव के रण के, जिसको भीषण कहा जा रहा है, कहां पर कितनी वोटिंग हुई। नजर डालिए, 59% यूपी में कुल मिलाकर के, और इन एवरेज आपको बता रहे हैं 59 सीटों पर 59% वोटिंग। अभी ये बढ़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ सकता है, ये मान सकते हैं आप। लेकिन उधर दूसरी तरफ नजर दौड़ाइए, 117 सीटों पर पंजाब की बात की जाए 64% ये मतदान हुआ। किसके पक्ष में गया, क्योंकि बड़ी बात अगर पंजाब की बात की जाए तो बड़ी बात यह है कि विकल्प बहुत सारे इस बार पंजाब को मिले थे। आप देखिए 16 जिले जहां पर कितनी वोटिंग हुई ये भी आपको दिखा देते हैं। यूपी में मैनपुरी में 62%, फिरोजाबाद में 57%, एटा की बात करें 64%, कासगंज में 59% मतदान आज हुआ है। औरैया में देखिए अगला जिला, 59% यहां पर भी मतदान हुआ। फर्रुखाबाद में 57%, कन्नौज इत्रनगरी में 60%, इटावा में 58% मतदान आज देखने को मिला। ये 8 जिले। आगे देखिए, कानपुर 52%, कानपुर देहात में 59%, ललितपुर में 69%, महोबा में 62%। लेकिन ये आपको बता दें 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और यहां से ये बढ़ेगा मतदान प्रतिशत। आखिरी जब तक इलेक्शन कमीशन की ओर से जानकारी सामने आएगी, यहां से ये बढ़ेगा और इसे बहुत बेहतर आप मान सकते हैं। हाथरस अब देखिए 60%, झांसी में 58%, जालौन में 60%, हमीरपुर में भी 58% मतदान हुआ है। तो ये तमाम जो 16 जिले कुल मिलाकर के 4-4 करके हमने आपको दिखाया कहां पर कितना मतदान हुआ है। कुछ इस प्रकार का वोटिंग ट्रेंड आज देखने को मिला और अब मतदाताओं को समझना जरूरी हो जाता है कि किसके पक्ष में यह हवा की बयार देखने को मिली। लेकिन देखिए 59 सीटों में इनकी जो वोटिंग रिपोर्ट है वो किस प्रकार के आंकड़े सामने लेकर के आई है। देखिए, करहल अखिलेश यादव जहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, 62% लोगों ने, मतदाताओं ने आज इस सीट के लिए वोट किया। इसके अलावा देखिए सिरसागंज की बात की जाए, यहां पर 59% मतदान हुआ है। शिकोहाबाद में 58% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में 57%, ललितपुर में 67% मतदान हुआ है। ये बेहतर कहा जा सकता है क्योंकि अभी तो यहां से ये और आगे बढ़ेगा। महरौनी देखिए 71% यहां पर मतदान, देबियापुर में 61%, मरहारा में 65%, अलीगंज में 64%, इटावा में 57%, जसवंत नगर जहां से शिवपाल यादव आज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, लगातार 21 सालों से जीतते रहे हैं, उनका कोई तोड़ नहीं। यहां पर जो इलाके की जनता है वो ये कहती है विकास का अगर विजन देखना हो तो सैफई चले आइए, ये कहा जाता है। तो वैसे भी गढ़ माना जाता है, यहां पर भी अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज नजर आया है। फर्रुखाबाद में देखिए 54% मतदान हुआ, अमृतपुर में 60%, यहां कैमगंज में 61%। हाथरस की बात की जाए जो कि बहुत सुर्खियों में रहा था, विपक्ष ने हाथरस को खूब भुनाया, 63% यहां भी मतदान हुआ। सिकंदराराव में 62% मतदान की खबर है, उरई में 61%। लेकिन फिर बता दें आपको 5 बजे तक का डेटा हम आपके समक्ष इस वक्त रख रहे हैं। अब आगे नजर दौड़ाइए, मनुरानीपुर में 57%, गौरोठा में 60%, तिरवा की बात की जाए 61%, कन्नौज में 61, रसूलाबाद में 56, अकबरपुर रनिया यहां पर 62% मतदान हुआ है। और बेठूर की बात की जाए 55% यहां पर मतदान, सीसामऊ में देखिए 52%,
हर एक सीट का ट्रेंड हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक कितना वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। बिल्हौर में देखिए 63%, कासगंज 62%, पटियाली 57%, महोबा 62%, यहां पर भी मतदान देखने को मिला अभी तक। यानी जितना मतदान का ट्रेंड जिस प्रकार का नजर आया, ये कहा जा सकता है मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक और बात जो देखने को मिली, शहर से ज्यादा देहात में लोग घर से बाहर निकले। और बम्पर वोट किस पर चोट करेगा, आइए एक और आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। पहला फेज जरा देखिए कितना मतदान हुआ था, 62%। पहले फेज में 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। उसके बाद दूसरे फेज पर आ जाइए, 55 सीटों के लिए दूसरा फेज जहां पर चुनाव हुआ था, 64%, पहले से ज्यादा 2% ज्यादा 64% मतदान हुआ था। और अभी तक आपको बता दें तीसरे फेज में 59 सीटों के लिए 59% मतदान की खबर है, लेकिन ये अभी यहां से बढ़ेगा। 64, 62 कितना जाता है ये न्यूज़ 24 पर हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए, जब आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं और खासकर उन चेहरों की बात कर रहे हैं जो कि दिग्गज हैं, जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो यूपी और पंजाब में ही, दोनों ही राज्यों की बात कर ली जाए, अलग अलग चेहरे नजर आए। आज फील्ड पर उतरे, अपने लिए वोटिंग की अपील भी की, न सिर्फ अपने लिए बल्कि ये भी कहा बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए इस मतदान में। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि हॉट सीटें कौन सी रही। जब हम इन दिग्गजों की बात कर रहे हैं तो कहां कहां पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी। ये देखिए अखिलेश यादव, सबसे बड़ा चेहरा आज यूपी चुनाव का अखिलेश यादव। थर्ड फेज की यह हॉट सीट है करहल से चुनावी मैदान में। हालांकि एसपी सिंह बघेल इनके सामने थे और खुद को बता रहे थे शिष्य मुलायम सिंह यादव का कि भले भीष्म पितामह की तरह कौरवों की तरफ से लड़े, लेकिन मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद बघेल ने कहा मेरे साथ है। अब दूसरी एसपी सिंह बघेल का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, महाभारत की याद उन्होंने दिला दी। जसवंत नगर, ये भी हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट। शिवपाल यादव यहां से चुनावी मैदान में उतरे और जसवंत नगर सीट एक ऐसी है जहां से 21 साल से लगातार शिवपाल यादव जीतते रहे हैं। ये सीट ही दरअसल मुलायम परिवार के पास रही है, एक तरीके का गढ़ कहा जाता है। विजन विकास का राजनीतिक पार्टियों को देखना हो तो यहां आइए, ये कहा जाता है। तो शिवपाल यादव यहां से चुनावी मैदान में थे। सतीश महाना की अगर बात करें, गजब का प्यार महाराजपुर में उनके लिए आज देखने को मिला। 7 बार के विधायक सतीश महाना, और आपको बता दें 8वीं बार के लिए इस बार पूरा जोर लगा रहे थे। फतेह बहादुर एसपी से उनके सामने थे। हालांकि फतेह बहादुर को भी अगर टिकट मिला तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कहानी है कि सतीश महाना की वजह से ही उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन अब चलिए आगे बढ़िए। कन्नौज, असीम अरुण कन्नौज के मूल निवासी लेकिन आईपीएस अधिकारी और कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। इन पर दांव खेला इस बार बीजेपी ने यहां से सीट को निकालने के लिए। अब देखिए लुईस खुर्शीद की भी बात करते हैं, फर्रुखाबाद से। ये भी एक हॉट सीट, महिला उम्मीदवार, लेकिन लुईस खुर्शीद इसलिए भी चर्चा में रही, बहुत सारे केसेस इन पर। वो तमाम प्रत्याशी जिन पर ज्यादा केसेस दर्ज थे उनमें एक नाम लुईस खुर्शीद का भी था। आज वो भी अपनी किस्मत आजमा रही थी और अब उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसके अलावा देखिए भोगांव, राम नरेश अग्निहोत्री भोगांव से। मैनपुरी में 4 सीटें, 3 पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा जमाया था। एक भोगांव सिर्फ निकाल पाई थी बीजेपी और इसी भोगांव सीट से राम नरेश चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। रामवीर उपाध्याय सादाबाद से, ये बीएसपी में थे, पिछली बार लड़े थे जब बीएसपी से, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ आ गए। तबीयत नासाज रही थी, ज्यादा प्रचार कर नहीं पाए, लेकिन परिवार के तमाम लोगों ने इनके लिए प्रचार किया। ये भी एक बड़ा नाम। क्या सीट निकाल पाएंगे बीएसपी से? जब इन्होंने हाथ में आकर के कमल का फूल थामा है तो क्या वाकई वो खुशबू पार्टी तक पहुंचा पाएंगे सादाबाद सीट से? ये भी, इनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। देखना होगा, नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अब देखिए हरिओम यादव, ये भी एक महत्वपूर्ण चेहरा सिरसागंज से। और बड़ी बात ये समझिए, हरिओम यादव सिरसागंज से मुलायम सिंह यादव के समधी है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के समधी को समाजवादी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। नाराजगी कुछ ऐसी बढ़ी, कहा गया शिवपाल यादव के साथ, और यही नाराजगी कारण बना निष्कासन का। लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी के साथ ये आ गए और बीजेपी से इस बार सिरसागंज से चुनावी मैदान में कूद पड़े। इरफान सोलंकी को देखिए सीसामऊ से, ये चुनावी मैदान में ये भी एक हॉट सीट मानी जा रही है। तो ये तमाम वो दिग्गज जो कि आज अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इन तमाम सीटों पर दिन भर का विश्लेषण क्या रहा, आज न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखाता भी रहा है। लेकिन जरा ये नजर डालिए 2017 के नतीजे। क्यों कहा जा रहा है कि बड़ा उलटफेर होगा? क्यों कहा जा रहा है कि भरपूर मुद्दे जो है 2017 में सत्ता में आई पार्टी के खिलाफ इस बार समाजवादी पार्टी के पास हैं? क्योंकि यहां से शायद होने के लिए अगर कुछ है तो सिर्फ वो बीजेपी के पास है। बम्पर जीत जब मिली थी। और अगर हम थर्ड फेज की बात करें, 49 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी पिछली बार। 59 सीटों में से सोचिए
सुपड़ा साफ, एक तरीके से क्लीन स्वीप भाजपा ने किया था पिछले चुनाव में। 8 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। गढ़ होने के बावजूद, यादव लैंड की लड़ाई इसके बावजूद महज 8 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, बीएसपी को भी 1 सीट मिली थी। अब देखिए अखिलेश का अग्निपथ कैसे, ये भी बात कर लेते हैं। 2012 अगर आप देखिए, इन्हीं 59 सीटों पर नजर दौड़ाएं, 2012 में इन्हीं 59 सीटों में से 37 पर कब्जा जमाया था समाजवादी पार्टी ने, जबकि 2017 में बिल्कुल बाजी पलट गई। यादव लैंड ने ऐसा धक्का दिया कि औंधे मुंह एक तरीके से समाजवादी पार्टी गिरी और किला तक नहीं बचा पाई। सरकार बनाना बहुत दूर की बात, बहुत दूर की कौड़ी साबित हुई 2017 में। हालांकि वो मोदी लहर की बात थी, लेकिन इस बार वो तमाम मुद्दे, जैसा कि अपने पूरे कुनबे को भी उन्होंने जोड़ा, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो उनके पक्ष में जाते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, कहना बहुत मुश्किल है, जनता, यूपी की जनता किसके साथ। अब आइए जल्दी से पंजाब पर भी नजर डाल लेते हैं, जो दिन भर की वृहद पिक्चर, बड़े स्क्रीन पर जो पिक्चर नजर आई आज, वो क्या कहती है पंजाब के लिए। 117 विधानसभा सीटों पर पंजाब में भी वोट डाला गया। 64% से ज्यादा यहां पर भी मतदान हुआ है अभी तक। 64% से ज्यादा, ये भी थोड़ा बढ़ सकता है। मानसा, फाजिल्का सबसे ज्यादा वोटिंग यहां पर देखने को मिली। मानसा में 77%, फाजिल्का की बात करें 74%, यहां पर भी मतदान हुआ। बम्पर एक तरीके से वोटिंग, घर से बाहर निकले मतदाता और महिलाएं बड़ी दिलचस्प तरीके से बाहर निकल रही थी। उनका इस मतदान में पूरा श्रेय दिया जा सकता है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को लेकर के। तो 64% कुल मिलाकर के अभी तक पंजाब में मतदान की खबर है। हालांकि ये अभी आगे बढ़ेगा और सबसे ज्यादा अगर कहीं मतदान हुआ है तो वो मानसा में 77% यहां पर मतदान देखने को मिला है। 117 सीटें एक ही फेज में एक साथ चुनाव हुए और बड़े बड़े चेहरे, हैवी वेट्स। और देखिए इस बार पंजाब चुनाव को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है पंजाब के लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने विकल्पों का भरपूर तरीके से होना। क्योंकि यहां पर न सिर्फ फाइट में अकाली दल या कांग्रेस थी, बल्कि इस बार फाइट में अकालियों के साथ साथ कांग्रेस, इसके अलावा बीजेपी के लिए भी इस बार माना गया कि बीजेपी को इस चुनाव में लाभ होने जा रहा है। और अब आइए आपको हम दिखा देते हैं कि किन किन दिग्गजों की किस्मत, पंजाब की अगर बात की जा रही है तो आज ईवीएम पेटी में कैद हो गई। पंजाब के लिहाज से भी समझने की कोशिश करते हैं कितने मजबूत रहे। आइए ये भी आपको बताते हैं लांबी से। देखिए सबसे उम्रदराज, सबसे अनुभवी प्रकाश सिंह बादल ये चुनावी मैदान में थे इस बार। क्या, क्योंकि लगातार जीतते रहे हैं। अब 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब इन्होंने राजनीति में एंट्री की थी। 70 में पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और लगातार कभी सीट से हारे ही नहीं। इनके लिए भी, लांबी के लिए भी कहा जाता है कि अगर सच में आपको विकास का विजन देखना हो तो फिर आप लांबी आकर देखिए। लेकिन उम्र एक फैक्टर जो शायद इनके विपरीत चली जाए, ऐसी हवा भी देखने को मिली थी। तो ये क्या वाकई असर करेगा, ये बताना काफी मुश्किल। कांटे की टक्कर। अब पटियाला की अगर बात की जाए तो यहां पर देखिए पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह, अलग पार्टी उन्होंने बनाई है, अलग पार्टी बीजेपी के साथ मिले चुनावी मैदान में। अमृतसर ईस्ट देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू, मजीठिया, कड़ी चुनौती उनके सामने अमृतसर ईस्ट से पेश कर रहे थे। हालांकि सिद्धू नाराज थे, लेकिन अपनी सीट पर, भले दूसरी जगहों पर स्टार प्रचारक के रूप में खूब दिखाई नहीं पड़े सिद्धू, लेकिन अपनी सीट पर खूब जमकर प्रचार किया। उनकी पत्नी नवजोत कौर भी उतरी, बेटी राबिया को भी चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये चीजें माहौल बना पाएंगी, ये कहना मुश्किल है। अमृतसर ईस्ट में आपको बता दें जो सिचुएशन नजर आई वो इस प्रकार की कि शायद यहां पर फाइट जो है इस बार फंसी हुई नजर आए। अमृतसर ईस्ट में कौन सिद्धू को टक्कर दे रहा था, कारण क्यों इस टफ सीट के लिए टफ फाइट का बना, वो यही चेहरा था विक्रम मजीठिया का। विक्रम मजीठिया ने यहीं से इस बार ताल ठोकी अकाली दल की तरफ से और विक्रम मजीठिया घर घर घूमे, बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी बनाई सिद्धू को यहां पर घेरने की। नतीजे बताएंगे स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही। अब देखिए कांग्रेस से सीएम चेहरा चरणजीत चन्नी, क्या चमकौर साहब और भदौर इस बार सीएम चेहरे के लिए वोट करने जा रहा है। दलित वोट बैंक माना जा रहा है क्योंकि ये चेहरा, दलित चेहरा पार्टी ने उतारा, उनके साथ होगा। लेकिन अपनी सीट निकालेंगे क्या? आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही 50,000 से ज्यादा वोट से हारेंगे। हालांकि कैसा रुझान रहा आपको बताएंगे आगे। कादिया में भी नजर दौड़ाइए, प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस की तरफ से कादिया में यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। धुरी में भगवंत मान, एक और चेहरा आम आदमी पार्टी का, वो पार्टी जो सबसे ज्यादा लीड लेती हुई इस पंजाब चुनाव में नजर आ रही है। भगवंत मान जिसका चेहरा, और वो धुरी से इस बार चुनावी मैदान में है। भगवंत मान आज जब मीडिया के सामने आए उन्होंने कहा कि खुलकर वोट कीजिए, उतरिए, वोट जरूर कीजिए, किसी भी पार्टी को कीजिए, लेकिन वोट कीजिए। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये कुल मिलाकर के डेटा के लिहाज से 117 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। 5 बजे तक फिर बता दें आपको,
वोटिंग ट्रेंड बढ़ेगा। लेकिन अलग अलग सीट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आइए अमृतसर से शुरुआत करते हैं। 58% मतदान अमृतसर में हुआ, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू मजीठिया थे। बरनाला में देखिए 68% मतदान बरनाला में भी हुआ है, लेकिन यहां से भी बढ़ेगा, क्योंकि फिर बता दें, याद रखिए 5 बजे तक का ही ये डेटा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अभी चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल डेटा सामने आना बाकी है। भटिंडा में देखिए ये ग्राफ और ज्यादा हाई हुआ, बढ़ा 70% भटिंडा में मतदान हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जगहों की वोटिंग ट्रेंड की। हालांकि पंजाब में अच्छा चुनाव हुआ, ये कहा जा सकता है। फरीदकोट देखिए 65% मतदान फरीदकोट में भी हुआ है। 4 जगहों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला। ये रिपोर्ट कार्ड जो सामने आया है 5 बजे तक का। फतेहगढ़ साहब में देखिए 68% फतेहगढ़ साहब में यहां पर मतदान हुआ है। इसके बाद फजिल्का की अगर बात करें, जहां पर वो मतदान हुआ 74%। यहां पर महिला मतदाताओं को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, वो भी घर से बाहर निकली हैं आज। फिरोजपुर में 66% मतदान देखने को मिला है। अलग अलग सीटों की हम बात कर रहे हैं। फिरोजपुर में देखिए 66%, गुरुदासपुर में 65% मतदान हुआ। 60 से परसेंटेज हर जगह पर ज्यादा ही रहा है और अभी ये और बढ़ेगा। जालंधर पर नजर दौड़ाइए, 61% जालंधर में मतदान हुआ। इसके अलावा अन्य कौन सी सीटें हैं? मानसा में देखिए 75% हाई ग्राफ देखने को मिला। मलेरकोटला में 73% यहां पर भी मतदान हुआ। इसके अलावा पटियाला की बात की जाए, जहां से कैप्टन आते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, 66% मतदान यहां पर भी देखने को मिला। तो ये मतदान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। संगरूर में जहां से भगवंत मान 70% मतदान, यहां पर भी अच्छी खासी तादाद में मतदाता घरों से बाहर निकले, अपने अपने मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट किया। श्री मुक्तसर साहब में 72% मतदान हुआ और मतदाताओं के मन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था, किसको वोट करना है। कोई भी कंफ्यूज्ड कम से कम नजर नहीं आया। रूपनगर में देखिए 66%, कपूरथला में 62% मतदान की खबर अब तक सामने आ चुकी है। 5 बजे तक का डेटा, उसके हिसाब से ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब आइए 2017 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी ये भी दिखा देते हैं आपको, और कितनी बड़ी फाइट है आप इससे समझ पाएंगे। कांग्रेस को तब बहुत बड़ी जीत मिली थी, एक तरीके से 77 सीटें कांग्रेस को अकेले मिली थी इन 117 सीटों में से। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उस समय आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि कुछ बड़ा उलटफेर करेगी, लेकिन महज 20 सीटें मिली थी। अकाली दल को 15, बीजेपी को 3, लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें 2017 के चुनाव में मिली थी। और अब चौथे चरण के लिए रायबरेली में चुनाव होना है। जी हां, चौथे चरण का रण जो है वो और भीषण होगा। क्या यहां से, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हम दो जो चरण थे उसमें जीत चुके, थर्ड में 0 हो जाएंगे विरोधी। चौथे चरण में क्या होगा? रायबरेली से अब आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। सभी को प्रणाम करना। अब 22 से 24 घंटा बिजली आती है या नहीं आती है? रायबरेली यूपी के उस शहर का नाम है जिसकी हर गली में नेता रहते हैं, जिसके चौक चौराहों पर सरकारें बनाई और गिराई जाती हैं। रायबरेली के नाम के आगे वीवीआईपी लगा, क्योंकि रायबरेली की तारीख में गांधी परिवार की सियासत लिखी है। लेकिन इस वक्त रायबरेली फतेह करने के लिए हर पार्टी जान फूंक रही है। गांधी परिवार के अलावा रायबरेली की सियासत में दिग्गज नेता अखिलेश सिंह के नाम की तूती बोलती रही है। कांग्रेस और निर्दलीय तौर पर 5 बार विधायक रहे अखिलेश सिंह ने 2017 में बेटी अदिति सिंह को कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनाया, लेकिन पिता अखिलेश सिंह के निधन के बाद अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए अदिति सिंह को मैदान में उतार दिया, तो अखिलेश यादव ने आरपी यादव को उतारकर मुकाबले को पेचीदा बना दिया। वहीं कांग्रेस ने मनीष सिंह चौहान को मैदान में खड़ा कर पूरे चुनाव का गणित बिगाड़ दिया। रायबरेली में खाता न खोल पाने वाले बीजेपी और एसपी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस समय वो बहुत बुरी हार हो रही है उनकी। इस समय समाजवादी पार्टी के आरपी यादव का वर्चस्व चल रहा है। इस समय लगातार वो जनता से मिल रहे हैं और जनता उमड़ के उनके साथ, खुद जनता आके उनका प्रचार कर रही है। करीब 30 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा रहा है, चाहे वो जिला पंचायत रही हो, चाहे वो नगर पालिका रहे हो, चाहे विधायिका रहे। लेकिन शहर में जो शिक्षा, जो मूलभूत जनता से जुड़ी हुई जो मूलभूत जरूरतें हैं, वो उनसे विमुख रही हैं और उनका मेन रहा है उनका वर्चस्व, उनके परिवार का वर्चस्व रहा है। तो इसलिए जनता बदलाव के मूड में है। भाजपा का पूरी लहर है, भाजपा पूरी तरीके से जीत के आ रही है। रैली का माहौल ठीक चल रहा है और सिंह अच्छी वोटों से लीड करेंगे। एक वक्त था
जब रायबरेली को गांधी परिवार का मजबूत किला माना जाता था। 2019 में मोदी लहर में कांग्रेस अमेठी हार गई थी, लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी को नहीं हिला पाई थी। जहाँ तक रायबरेली का प्रश्न है तो रायबरेली में तमाम बीजेपी की तमाम लहरों के बावजूद यहाँ से हमेशा सोनिया गांधी जीत करके संसद में जाती रही हैं और विधानसभा में भी कम, जब भी एक अच्छा यहाँ से कद्दावर नेता पहुंचा है तो रायबरेली की जनता ने तो कांग्रेस के ऊपर अपना विश्वास हमेशा जताया है। रायबरेली सदर सीट पर भी हमेशा से गांधी परिवार का दबदबा रहा है। रायबरेली विधानसभा सीट पर 1967 से कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस सीट पर 10 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2017 में भी रायबरेली सदर से कांग्रेस को जीत हासिल हुई। ऐसे में कांग्रेस इस बार भी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रही है। 5 सालों में एक भी कोई विकास नहीं किया है। इस बार फाइट तो करेंगे लेकिन उम्मीद तो नहीं लगती। हम लोग चाहते हैं कि रायबरेली का विकास हो। लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि रायबरेली को लोग कांग्रेस का गढ़ समझते हैं और इसलिए यहाँ पर भाजपा कोई काम करेगी नहीं। इस बार परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई भी बाजी मार सकता है। रायबरेली पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस का 2017 में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। इस वक्त रायबरेली में बीजेपी का बोलबाला है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों में 3 सीटों बछरावा, सरेनी, सलोन पर बीजेपी का कब्जा है, तो 2 सीटों हरचंदपुर और रायबरेली सदर में कांग्रेस का हाथ मजबूत है। वहीं एक सीट ऊंचाहार में समाजवाद का झंडा ऊंचा है। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायक हरचंदपुर से राकेश सिंह और रायबरेली सदर से अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में यूपी की सियासत में कांग्रेस में जान फूंक रही प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली बड़ी चुनौती बन गई है। रायबरेली की जंग बीजेपी और एसपी के बीच बन गई है। रायबरेली सदर सीट पर जातिगत आंकड़े बड़ा रोल अदा नहीं करते हैं, लेकिन पार्टियों ने वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस बार जातिगत आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है। रायबरेली सदर विधानसभा सीट पर दलित 32%, पिछड़ी जाति 30%, सामान्य जाति 26% और मुस्लिम 12% वोटर हैं। रायबरेली की सियासत इस वक्त बेहद पेचीदा नजर आ रही है। बीजेपी और एसपी के बीच जहां रायबरेली में नाक की लड़ाई बन गई है, वहीं कांग्रेस के सामने वजूद बचाए रखने की जंग है। ऐसे में रायबरेली किससे अपना नेता चुनेगी? रायबरेली से अनुभव स्वरूप यादव, न्यूज़ 24। और चलिए अब आपको चुनाव से जुड़ी एक ऐसी कहानी हम दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। दरअसल वाराणसी में चुनावी मैदान में खड़े एक ऐसे शख्स का पर्चा खारिज हुआ जो दरअसल जिंदा ही नहीं है। संतोष नाम का यह शख्स जो कि आजकल चुनावी फिजाओं में विवाद का मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, अचरज का मुद्दा बना हुआ है। आखिर कैसे यह नाम जन जन की जुबान पर आ गया, आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं पूरी कहानी। क्या मुर्दे को बोलते सुना है आपने? मेरा नाम संतोष मुहूर्त सिंह, मैं जिंदा हूँ। क्या मुर्दे को रोते देखा है आपने? क्या मुर्दे को सड़क पर दौड़ते चुनाव लड़ते देखा है? पर्चा भी खारिज करोगे? कब तक करोगे? आप मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन जिंदगी और मौत का उत्सव मनाने वाले वाराणसी में संतोष खुद को जिंदा करने के लिए रो रहा है। हमें जेल भिजवा दीजिए साहब, हाथ पैर पड़ रहे हैं, आखिर हमको जिंदा कैसे करेंगे, कब करेंगे बताइए, हम कहाँ जाए साहब, बताइए। ये हाल है, हमको जिंदा भी नहीं कर रहे, पर्चा खारिज पे खारिज, खारिज पे खारिज, खारिज पे खारिज, कहाँ जाए बताइए। चबूतरे पर कफन ओढ़े लेटा संतोष खुद को जिंदा करने की जिद कर रहा है। वह अफसरों के पांव पकड़ रहा है, अफसरों की गाड़ी के आगे लेट रहा है, वो रो रहा है, मुझे जिंदा करो, पहले हमको जिंदा करो, हम बैठेंगे, हमको बुलाओ पुलिस, हम नहीं जाएंगे। अब हद है, कानपुर गए वहाँ भी पर्चा खारिज, वहाँ भी खारिज, वहाँ भी खारिज, पर्चा भी खारिज। 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया के सिस्टम ने संतोष की जिंदगी के कागज पर मौत लिख दी, जिसके बाद से संतोष सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना चाहता है कि सांसों ने उसका साथ नहीं छोड़ा है,
सिस्टम के कंधों पर खड़ा होकर संतोष चीख रहा है, मुझे जिंदा करो। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ। संतोष जी, क्या हुआ है? आपने किस क्षेत्र से आवेदन किया था और अभी हुआ क्या है? ये शिवपुर विधानसभा से साहब हमने नामांकन भरा था। इससे पहले भी हम भरते आ रहे हैं पर्चा, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो खारिज किए ही है साहब ये लोग। हमारा पर्चा भी खारिज पे खारिज किए जा रहे हैं। हम तमाम जद्दोजहद के बाद भी हमको जिंदा घोषित नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब सिस्टम के कानों तक आवाज नहीं पहुंची तो संतोष ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए चुनाव लड़ना शुरू किया और इस चुनाव में संतोष की कहानी हर किसी की जुबान पर चढ़ी है। इस बार के चुनाव में संतोष ने कानपुर और वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से पर्चा भरा, लेकिन खारिज हो गया। इससे पहले 2017 में वाराणसी से चुनाव लड़े संतोष को 2700 वोट मिले थे, जबकि संतोष 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भर चुके हैं। साथ ही लोकसभा से विधानसभा और पंचायत के चुनाव में खड़े हो चुके हैं। संतोष के मुताबिक इस बार उनके साथ जो कुछ हुआ वो साजिश है। अनिल राजभर ने अभी उनका भी सेटिंग हो सकता है, उन लोगों ने भी, क्योंकि हम वहाँ कानपुर भरने गए थे तो महाना ने सेटिंग करके वहाँ पे गड़बड़ करवा दिया। यहाँ पे लोग जो सत्ता में है बने हुए वो नहीं चाहते हैं कि मुर्दा जिंदा हो। कब से चुनाव लड़ रहे हैं? कितनी कहाँ पर्चा दाखिल किया और कहाँ लड़े हैं? हम 2012 से जो है कि अनिश्चितकालीन जो है कि नामांकन, धरना, प्रोटेस्ट, आंदोलन ये सब करते आ रहे हैं साहब। राष्ट्रपति का इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 हमने राष्ट्रपति का भी नामांकन भरा 2012 में, वो भी खारिज हो गया। फिर उसके बाद लोकसभा, विधानसभा सब कर रहे हैं, सब खारिज। में भी आपने भरा था, वो एक्सेप्ट हुआ था? हाँ, एक्सेप्ट हुआ था साहब। वाराणसी के छितौनी के रहने वाले संतोष मूरत सिंह राजस्व विभाग की फाइलों में स्वर्गवासी हैं। राजस्व अभिलेखों के मुताबिक मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह की मौत हो चुकी है। मुंबई में अभिनेता नाना पाटेकर के कुक रह चुके संतोष के मुताबिक पाटीदारों और रिश्तेदारों ने मिलकर फर्जी तरीके से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी 12 एकड़ जमीन और मकान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से संतोष आज भी सिस्टम से अपने जिंदा होने के सबूत मांग रहा है। राजस्व विभाग वाराणसी सदर तहसील में रेवेन्यू स्टम्प में मुझे डेथ दिखाया गया है। 2003 में मेरे चचेरे ताऊ काका भाई अजय सिंह, नारायण सिंह, चेतनारायण सिंह, दुर्गा सिंह, इन लोगों ने जो है एफिडेविट लगाया। लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए। वोटर आईडी और आधार कार्ड रखने वाला संतोष अपने माथे पर लिखी मौत मिटाने की जंग लड़ रहा है। कैसे करेंगे, कब करेंगे, बताइए, हम कहाँ जाए साहब, बताइए। लेकिन आज तक राजस्व विभाग की फाइल में मुर्दा दर्ज संतोष जिंदा नहीं हो पाया। वाराणसी से पीयूष आचार्य, न्यूज़ 24। जिंदा करो, हम बैठेंगे, हमको। तो 3 फेजेस का ये चुनाव जो अब तक संपन्न हो चुका है, खेल बनाएगा या बिगाड़ेगा, या अभी भी दरकार होगी टफ फाइट की जो अगले 4 और चरणों में हमें देखने को मिलेगी। न्यूज़ 24 पर एक तस्वीर आप तक लगातार हर पड़ाव पर दिखाते रहेंगे और सबसे निष्पक्ष भी। आज के लिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।